इसी तरह जो अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, योगाचार्य कहते हैं, वह हस्त रेखा पर उनको यह भी ज्ञान नहीं कि हस्त रेखा में जीवन रेखा कौन सी है। मैं तो उस दिन देखकर आश्चर्यचकित रह गया। यही वह लोग होते हैं अज्ञानी, जिनको जहां से थोड़ा सा मिल गया अपने आप को सब कुछ मान बैठे और उन्होंने सोचा जो कुछ हम कह रहे हैं वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं जो कह रहा हूं वह अतीत से एक जगह नहीं लाखों जगह प्रमाणित लिखा हुआ मिलेगा। मैंने कभी हस्तरेखा के किसी पुस्तकों का ज्ञान इस जीवन में प्राप्त नहीं किया, मगर मैंने बार बार कहा कि हस्तरेखा के कितने प्रमाण में दे चुका हूं कि अगर दूर 50 मीटर दूर से भी अगर हस्तरेखा कोई एक रेखा मुझे दिखाई दे जाती, मैं बता सकता हूं इसका भविष्य किसका क्या है, और इसके प्रमाण मैंने समाज को दिए। कि जब मैं एक राजस्थान में जहां चौहान के साथ जब वहां रह रहा था तो वह हस्तरेखा विशेषज्ञ थे, मैं गया तो हुआ था, चूंकि मैंने बार कहा कुछ संस्थाओं में मैं अपने चिंतन पहले देने गया तो मैं चाहता था कि मुझे समाज के बीच ना आना पड़े। मैं वो 2-4 संस्थाओं में गया, मैंने संपर्क किया जो कहीं ना कहीं सत्य की विचारधारा से उनके संस्कार थे मगर समाज में भटक चुके थे। मैं उनके पास गया कि अपनी सत्य का कुछ एहसास कराऊंगा, जानकारी दूंगा तो शायद वो सतमार्ग में बढ़ जाएं, तो मुझे अपना परिचय न देना पड़े। मैं उनके साथ जुड़ करके वो अपने आप को पुजवाते रहे। चूंकि सबसे ज्यादा मैंने बार कहा अगर मुझे कष्ट होता है तो अपने आप को पुजवाने का, जब आप मेरे सामने प्रार्थना निवेदन कर रहे होते, मगर आपकी मजबूरी है कि आप मुझको ही माध्यम बनाकर उस प्रकट सत्ता की ओर तक जा सकते हैं, मगर मेरे लिए कष्टदायी क्षण होते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं साधक हूं, मुझे जो कुछ मिलना है मां के चरणों से मिलना है और मुझे जो कुछ देना है आपको देना, मगर उसके लिए अगर आप प्रार्थना करते रहें तो मुझे अनुचित सा लगा करता है। इसलिए मैं अधिकांशतः माल्यार्पण नहीं कराता, अधिकांश लोग न अपने पैर पूजन कराता हूं न अपनी सेवाएं लेने का प्रयास करता हूं। चूंकि तो मेरा धर्म है कि अगर मैं समाज के बीच आया हूं तो आपको कुछ दूं, और अगर समाज के बीच न रहना होता तो एकांत स्थानों में कहीं चला जाता या अपना परिचय ही नहीं बताता। मैं वहां पर था, अनेकों प्रकार की घटनाओं से मैं आज अगर चौहान यहां पर मौजूद है तो चौहान उस संस्था में वहां सेवा कर रहा था, मगर उसने कुछ वहां पर देखा कि मैं अगर प्रातः 6 बजे बैठ जाता था ध्यान साधना पूजन में तो सायंकाल शायद इससे भी बात 7 या 8 बजे सायंकाल उठता था। मेरे 2-3 महीने रहे, मैं एक ऐसे स्थान पर जाकर के उनको एहसास कराना चाहता था कि सत्य को अगर वो महसूस कर सके शायद उनके चिंतन बदल जाएं। चूंकि उनसे एक समाज जुड़ा हुआ था, भावनात्मक क्रम से उन्होंने समाज उसी बिंदु से जोड़ा था जिस बिंदु से आज मैं यहां पर आया हूं। मुझे लगा शायद ये मेरे कार्य क्षमता से, मेरे विचारों से कहीं ना कहीं आकर्षित होंगे और मैं जो कहूंगा उसका पालन ये करने लगेंगे। मैंने उनके सामने ऑफर भी रखा था कि आपको जितने पैसे की जरूरत हो आप एक आंकलन करके मुझे बता दीजिए कि आपके जीवन में इतने धन की जरूरत है, मैं उतना धन आपको प्रदान करा दूंगा। मैं चाहता हूं मैं एकांत स्थान में किसी जगह एकांत जंगल में जाकर झोपड़ी बनाकर वहां शांत से साधना करूं और केवल एक व्यक्ति मुझसे संपर्कित रहे समाज का। समाज की बातें आप लाके मुझे बताते रहे, मैं जो कहूं वह समाज में आप कहते रहो, समाज आपको पूछता रहेगा, मगर आपको वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। केवल एक व्यक्ति मुझसे निर्देशित हो जाए। 12-12 घंटे एक आसन में बगैर एक बूंद जल ग्रहण किए लगातार मेरी साधनाएं चलती रहे। उससे मैंने उन लोगों को एहसास कराया, उससे वो प्रभावित भी हुए, मुझे आवश्यकता से ज्यादा महत्व भी देने लगे। मगर कहते हैं कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, उसे सीधा नहीं किया जा सकता। वहां हस्तरेखा, वो अपने आप को हस्तरेखा विशेषज्ञ कहते थे। बड़ी एक टीम बैठा करती थी, जो टेबलों में लोगों के पेपर आते थे, पत्र आते थे, हस्तरेखा के लोग छाया प्रति भेजा करते थे और छाया प्रति भेज करके उनके उत्तर वो लिखाया करते थे। मैं कभी कभार जब उधर बैठा रहा करता तो अंदर ही अंदर एक विशेष परिस्थिति मेरे अंदर आया करती थी कि अधिकांश जो कुछ भी लिखा रहे हैं 90% गलत लिखाते हैं। एक बार इसी तरह मुझसे रहा नहीं गया और लगभग जितनी दूर शायद ये सदस्य बैठे हुए हैं उतनी दूर पर एक टेबल लगी थी, वहीं पर एक पत्र खोला गया। पत्र उन्होंने फाड़ा और पत्र खोल करके बड़ा अच्छा हाथ की तस्वीर, किसी किसी के हाथ बहुत सुंदर होते हैं, मगर हाथों का सुंदरता ही आपके जीवन को नहीं संचालित कर सकती, आपके संस्कार आपके जीवन को संचालित करते हैं। उस हाथ की रेखाओं को, सुंदर रेखाओं को देख करके उन्होंने, चूंकि एक को बैठ के बोल के लिखाते थे तो 10-5 मीटर आवाज दूर तक जाया करती थी। अरे बोले बड़े, इसका तो बड़ा सुंदर हाथ है, बड़ी सुंदर रेखाएं हैं, लिखाओ, चलो इसको लिखा दो कि आपके बहुत अच्छे योग हैं, विदेश जाने के योग होंगे, आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो, आपका सौभाग्य उदय होने वाला है, नाना प्रकार की स्थितियां। वो 2-4 वाक्य बोले, मैंने कहा रुको, मुझसे नहीं रहा गया, चूंकि उसके साथ कुछ घटित होने वाला था। मैंने कहा भूल करके जो लिखा रहे हो मत लिखाना इसको। मैंने कहा चूंकि मैंने बार का इस तरह मैं प्रमाण दे चुका हूं, मैंने कहा जिस फोटोग्राफ को पकड़े उसी पत्र के अंदर एक उसका पत्र भी पड़ा होगा, उस पत्र को पढ़ करके देखो। चूंकि इस तरह की अनेकों घटनाएं मैंने बार का इंद्रपाल आहूजा जैसे लोग मैंने बता दिया था कि अनेकों लोग मैंने यहां से विदेश तक की जानकारी, चूंकि मैं तब स्वतंत्र रहता था, इन वस्त्रों को मैंने नहीं धारण किया था। जिस तरह मैंने बार का अचानक कुछ लोग समाज में आज भी अचानक योगी सन्यासी ऐसे बीच में विचरण करते समाज में कि अनेकों प्रकार के आफिर विशेष परिस्थिति देकर चले जाएंगे और एकांत स्थान में चले जाते हैं। तब मेरे सामने भी निर्दनता थी, जो मैं चाहता था कुछ झलकियां दे करके और समाज कुछ अगर वर्ग मुझसे जुड़ जाए, उस तरह की विचारधारा कि मैं एकांत में रहूं और वो मेरे कार्यों का संचालन करते रहे, तो इस तरह के कार्य कर दिया करता था। मैंने बताया कि उस पत्र में जो आपने खोला उसके अंदर एक लेटर पड़ा होगा, उसको आप पढ़ें। मैंने कहा जिसके लिए आप कह रहे हो बहुत अच्छा सौभाग्यशाली, मैंने कहा सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है।
मैंने कहा बहुत कम समय में इसकी, अगर ये घर का त्याग ना किया तो इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसकी मृत्यु का कारण इसकी पत्नी बनेगी। मैंने कहा इसकी पत्नी लगातार कुछ समय से लगातार प्रयास कर रही होगी, चूंकि उम्र की रेखाएं जो इसकी बता रही हैं, इसके हाथ की जो रेखाएं बता रही हैं, मैंने कहा ये जब से अगर जिसकी शादी हुई होगी तब से ये अपनी पत्नी से प्रताड़ित होगा और पत्नी इसकी हत्या कराने के लिए सतत प्रयासरत होगी, क्योंकि पत्नी का संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से है। और वही उन्होंने तुरंत, पहले तो उन्होंने कहा क्या कह रहे हैं, और उसके बाद वो पत्र खोला, पत्र में जो को त्यों पढ़ा, चौहान उसका आज साक्षी है। उसमें वही शब्द लिखे हुए थे जो मैं कह रहा था। वह पत्र दिल्ली के एक व्यक्ति के द्वारा, व्यथित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया था, और मैं वहां उस समय दूसरी जगह रह रहा था जहां की घटना है। इस तरह के अनेकों प्रमाण राज्य हरियाणा के भी इंदपाल बैठे हुए एक ऐसा व्यक्ति था अचानक, चूंकि हरियाणा जब ब्रह्म सरोवर की यात्रा 1-2 बार मैंने किया था, तो सरपंच इंदपाल के यहाँ ही जाकर ठहरा करता था, सादे वस्त्रों में रहा करता था। सरपंच जी बाजार यमुनानगर गए हुए तो वहाँ घूमते हुए उन्होंने कहा अगर 2 मिनट का समय दे तो हमारे व्यक्ति हैं वहाँ से होते हुए हम चले जाओ, वहाँ थोड़ा सा काम है। मैं जाके वहाँ बैठा और टेबल पर हाथ रखे हुए ऐसे बैठे थे, सामान बार बार उठा रहे थे और बस बता रहे थे कि हमारे चौटाला से तो बहुत अच्छे संबंध हैं और चौटाला ने बस हमको इस पद का प्रभारी बनाने का निर्णय ले लिया है और हम बस 1 या 2 दिन के अंदर ऐसा फाइनल होने वाला है। सरपंच जी चूंकि सरपंच जी के मित्र थे और बड़े प्रसन्नचित्त नजर आ रहे थे। मुझे वहाँ भी नहीं रहा गया, चूंकि अचानक कई बार इस तरह की बातें टोक दिया करता था। मैंने कहा जो कुछ कह रहे हो उस पर थोड़ा सा विराम दे दो। मैंने कहा तुम्हारे सामने वहां पहुंचने पर अगर कुर्सी पीछे रख दी जाएगी और कह देगा कोई बैठ जाओ, तो बैठने के प्रयास में जो 1-2 क्षण रखते हैं, उतने क्षणों में अगर बैठोगे तो नीचे गिरोगे, कुर्सी तुमसे खिसक जाएगी दूर। मैंने कहा तुम्हारे हाथ की रेखाएं मुझे बता रही हैं, तुम्हारे मस्तक की रेखाएं मुझे बता रही हैं कि इस समय से तुम्हारे पतन का योग प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारी धन, यश, लक्ष्मी, फ्री जो कुछ होगी उसके पतन का समय चक्र प्रारंभ हो चुका है। और उसका प्रमाण सरपंच इंदपाल आहूजा से उस व्यक्ति के गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं जो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुका था, दर दर का भिखारी बनने की स्टेज तक पहुंचा और जिस पद की वो 3-4 दिन के अंदर पाने की कामना कर चुका था, व्यवस्था हो चुकी थी। जिस व्यक्ति के दरवाजे पर मुख्यमंत्री आकर दिन में 10-10, 15-15 घंटे बैठा करता था, जितना आत्मीयता का लगाव था, वह उस पद को भी नहीं प्राप्त कर सका। मैंने बार कहा यह कार्य मैंने समाज के इसलिए, कुछ बातें इसलिए बतानी पड़ती हैं कि यह कार्य मैंने समाज के बीच किए, आज भी कर सकता हूं। अगर मेरे सम्मुख कोई बैठे होते तो मुझे सब कुछ ज्ञात है, आपके साथ किसके साथ दुर्घटना घटने वाली है, किसके साथ घटना घटने वाली, किसके साथ क्या होने वाला है। मगर इसका तात्पर्य नहीं कि मैं बताता फिर मेरे लक्ष्य और कर्म के अंतर्गत नहीं। साधक को सिद्धियां, साधना अपने मार्ग को तय करने के लिए मिलती है कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको अपने नजदीक रखना है, किसको दूर रखना है। मेरी साधना पथ में बढ़ने में अगर कोई मार्ग बाधक बन रहा हो तो उन बाधक मार्गों को किस तरह से दूर करना है। किसका अगर हित करना तो मैं उस मार्ग को बताऊं जिस तरह उसका हित होना है। यह ना करो कि तुम्हारे साथ ऐसा घटना घटित होने वाली, तुमको ऐसा करना ही जरूरी है। तुम्हारा हित कैसे होगा उस मार्ग पर तुमको बढ़ा दूं। साधक से कुछ भी छिपा नहीं रहता। इस तरह के अनेकों 1-2 घटनाएं मैंने 5 वर्ष समाज में इस प्रक्रिया पर व्यतीत किया था, जिसकी एक नहीं हजारों घटनाएं हैं। मगर जहां मैं वो बात कह रहा था हस्तरेखा के क्षेत्र में, उस टीवी में देख रहा था जो अपने आप को ब्रह्म ऋषि कहते हैं, योग सम्राट कहते हैं, वो जीवन रेखा में जो हृदय रेखा होती है, यह हृदय रेखा होती है, इस हृदय रेखा को जीवन रेखा बता रहे थे। जीवन रेखा मनुष्य की यह होती है जो यहां प्रारंभ होकर के यहां पर आती है, मस्तिष्क रेखा बीच में रहती है और हृदय रेखा उंगलियों के नीचे रहती है। मगर इस रेखा को वह जीवन रेखा बता रहे थे। एक नहीं हजारों पुस्तकों को अतीत की तलाश करके देख ले, इस काल की नहीं, उन ऋषियों मुनियों की पुस्तकों को तलाश करके देख ले कि हस्तरेखा की पुस्तकों में जो मैं कह रहा हूं वही प्रमाणित तब भी सत्य था, आज भी सत्य था और भविष्य में भी सत्य रहेगा। मगर अगर इस तरह की गलत जानकारियां दी जाएं और समाज भ्रमित होता रहे तो समाज का पतन तो होगा ही। जिस रेखा से हमारे हृदय के बारे में जानकारी मिलती हो कि हमारा हृदय पक्ष कैसा होगा, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारा किस प्रकार की स्थितियां होंगी, संबंध किस प्रकार से होंगे, और उसको जीवन रेखा मान दिया जाए तो जो लोग देखेंगे समझेंगे वो उसी तरह की प्रक्रिया में उलझ करके रह जाएंगे। तो इसको टोकेगा कौन? मगर मैं इस काल में मौजूद हूं। मैंने बार बार कहा अगर मेरे सामने कोई चीज गलत गुजरेगी तो मैं उस पर टोकूंगा अवश्य। इसलिए मैंने बार कहा कि मैं बड़े बड़े से योगाचार ब्रह्म ऋषियों को चुनौती देता हूं कि एक बार तो कम से कम सामना करें सत्य का, एक बार तो आयोजन कराएं, या तो मेरे स्थान में आए या मुझे अपने स्थान पर बुलाएं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मगर मैंने बार बार कहा मैं उन अधर्मी, अन्यायी, साधु संत सन्यासियों की तरह सैकड़ों लोगों के मंच पर स्थान ग्रहण नहीं करूंगा। मैं केवल प्रकट सत्ता को साथ लेकर के बैठता हूं। मैं मंच केवल अकेला अपना बनवाता हूं, चाहे छोटा हो अपने बड़े मंच बनवा ले, चाहे छोटा स्थान दे, मगर मुझे अपना अकेला स्थान चाहिए। और जिस तरह के आयोजन होंगे मैं उनका सामना करने के लिए हर पल तत्पर रहता हूं, क्योंकि वह वक्त आ गया है जब समाज को उस सत्य का एहसास कराने की जरूरत है कि समाज के लोग इस तरह से भ्रमित ना कर सके। एक नए ज्योतिषाचार पैदा हो गए
कहते हैं लोगों की ज्योतिष की जो गणना की जाती है वो जब वो मां के गर्भ में आता है तब से करना चाहिए। अरे धूर्तो अज्ञानियों, तुम्हें इस चीज का ज्ञान नहीं कि इस आत्मा 3 स्वरूपों में बटी हुई होती है, कि जब शरीर का त्याग करके जाती है, जब सूक्ष्म जगत में उसके योग निर्मित होते हैं, जब मां के गर्भ में रहती है तो जब तक मां के गर्भ में रहती है मां के गर्भ के योग निर्मित होते हैं, और जब मां के गर्भ से बाहर इस बाह्य जगत में आती है तब से उसकी बाह्य जगत की गणना प्रारंभ होती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, क्या जब वो पेट में आई है तब से वो आई है क्या? ये उन अज्ञानियों की बातें हैं। हमारे अतीत में एक से एक ऋषि मुनि रहे जो हजार हजार वर्षों तक तपस्याएं की। उन ऋषियों मुनियों ने जन्म के समय से काल गणना की है। मैं तो कहता हूं काल गणना तो किसी क्षण से की जा सकती है। आप जिस समय आश्रम में प्रवेश किया, अगर मैं उस समय से गणना करना शुरू करा दूं तो उस समय से पूरा भविष्य आपका निकाला जा सकता है। आप जिस समय इस पंडाल में प्रवेश किए उस समय से गणना निकालना शुरू कर चुके। मैंने बार बार कहा मैं ज्योतिषाचार्यों का विरोध करता हूं जो आजकल लोगों को बेवकूफ बनाकर ठग रहे हैं, मगर ज्योतिष का कभी विरोध नहीं करता। हमारे ऋषियों मुनियों ने अपने हजारों हजार साल तक अपने शरीर को तपाकर तपस्या कर करके उन ज्योतिष की गणनाओं को निकाला है, जिसका प्रभाव समाज में पड़ता है। अनेकों लोग आपको कहते मिल जाएंगे कि समय का कोई महत्व नहीं रहता। मैं कहता हूं अगर उल्लू को दिन में न दिखाई दे तो किया क्या जाए। सुबह के मुहूर्त में जो आपको ठंडक मिलेगी, दोपहर में जो गर्मी मिलेगी, शाम को जो शीतलता मिलेगी, उसको एक रूप में कैसे बांधा जा सकता है? हमारे ग्रह, नक्षत्र, वार, दिन, ये जो कुछ बनाए गए हैं, इनके पीछे बहुत बड़ा शोध किया गया है। उसका दुरुपयोग हो जाए ये अलग बात है, मगर यदि सदुपयोग किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, बहुत कुछ समाज का हित किया जा सकता है। इससे कोई ब्रह्म ऋषि नहीं बन जाता, इससे कोई धर्माचार्य नहीं बन जाता, इससे कोई शंकराचार्य नहीं बन जाता। जो अपना आचार्य न बन सके वह शंकराचार्य बनने का अधिकारी ही नहीं होता। जो अपनी आत्मा को न पहचान सके वह परमात्मा का अधिकारी कैसे बनेगा? नाना प्रकार के भटकाव समाज में है, उनसे आपको सचेत रहने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। केवल मेरी बात मान लेने की जरूरत नहीं है। आपको स्वतः अपने विवेक का उपयोग करने की जरूरत है कि जिस तरह योग कराए जा रहे हैं इनका भविष्य क्या होगा। लौकी का जूस पिलाए जा रहे हैं, इसका भविष्य क्या होगा? एक मजदूर जो 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करता है वह क्या लौकी के जूस पर जीवन जिएगा? अरे उसका पेट तो पहले ही धंसा हुआ है। हिंदुस्तान में अगर तलाशा जाए तो 25% लोगों के ही पेट कुछ निकले होंगे। अब पहले पेट निकलना अच्छा माना जाता था, सम्मान मिलता था कि हाँ ये स्वस्थ व्यक्ति है, उसको लोग देख करके पेट देख करके सम्मान देने लगते थे। मगर हिंदुस्तान को समझो, हिंदुस्तान की गरीब समाज को समझो, हिंदुस्तान में जो सामाजिक व्यवस्था है उसको समझो। हिंदुस्तान में किस चीज की आवश्यकता है? योग से स्वास्थ्य मिलता है, योग से नाना प्रकार की विकार बीमारियां सभी दूर होती हैं। मगर योग को केवल बीमारियों को दूर करने का साधन बना दो, केवल वही लक्ष्य बता दो, यह उचित नहीं है। लौकी के जूस पीने का लाभ मिलता, मगर केवल लौकी के जूस पी के भोजन बंद कर दो, तुम्हारा वजन घट जाए तो वजन तो स्वाभाविक घट जाएगा। यह कौन नहीं जानता कि भोजन करना बंद कर दो वजन घट जाएगा। मगर आपके पास सरल तरीका, मैंने बार कहा, यहां योग निःशुल्क सिखाया जाता है। मैंने पिछले साल से प्रारंभ कराया था 8वें महाशक्ति, आज से जो 5-6 वर्ष पहले क्रम में प्रारंभ किया गया, तब मैंने कुंडली जागरण की क्रियाओं के बारे में पूरे चिंतन दिए थे कि 8 चक्र क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है, चिंतन कैसा होता है, और आगे आने वाले समय पर उसका विस्तार से वर्णन भी किया जाएगा। अतः ऐसे लोगों से थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अपना जीवन अपने तरीके से जियो। आपको भोजन की नितांत आवश्यकता है, आपको नमक मिर्च मसाले की नितांत आवश्यकता है। आप भटकाओं में न पड़े ज्यादा।